अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमामीन। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब, आज था ईद का दूसरा दिन और आज के जो भी मैं क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे व्लॉग के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ जो है वो मैं आज ही उसको शेयर कर देती हूँ। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ अपनी इस यूट्यूब की व्लॉगिंग जर्नी में। तो चलें जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे था रात का टाइम और मैंने जो है वो कस्टर्ड बनाया था, फ्रूट केक को बेक किया और मैंने वो जो है वो फ्रूट केक इस कस्टर्ड के अंदर लगाया। और यहाँ पे मैं जो है चॉकलेट टॉपिंग के साथ इसके ऊपर से जो है वो प्यारा सा डिज़ाइन देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं ये डिज़ाइन के बजाय मेरे से क्या बन गया। लेकिन अब मैं कर चुकी थी तो मैंने सोचा कि भैया अब जो हो गया सो गया, तो इसको ऐसे ही जो है वो प्रेजेंट कर देंगे। तो फिर मैंने जो इसको इस तरह से जो है वो रेडी किया। करने के बाद इसको मैंने ऊपर से कर दिया था कवर और इसको रेफ्रिजरेट कर दिया था ताकि अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए और जब मैं सुबह जो है वो मेहमानों के आगे प्रेजेंट करूँ तो ये अच्छा सा जो है वो लगे। वो यहाँ पे जी जनाब ये रेडी हो चुका था। बस मैं आप लोगों को जो है वो इसकी हर तरह से हर एंगल से लेके पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही थी, किसी तरह से जो है ये अच्छा लग जाए। लेकिन दरमियान में डिज़ाइन की वजह से जो है ये कुछ अजीब सा ही लग रहा था, लेकिन बिलीव मी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी था और बहुत मज़े का बना था। और आज थी हमारे घर पे दावत और उसकी ये जो है वो तैयारियां वगैरह चल रही थी। ईद का पहला दिन जो है वो भी हमारा इसी तरह से गुजर गया और ईद का दूसरा दिन भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था। मेरी जो नंदे हैं वो आ रही थी अपने घरों से, तो मैं जो है वो एक अच्छी भाभी होने का सबूत देते हुए भी किचन में जो है वो सारी चीज़ों को कुकिंग कर रही थी। यहाँ पर जी सैलड भी रेडी हो रहा है और ये भी जो है वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। ये मेरा इरादा तो था कि मैं रात को बना के रख देती, लेकिन फिर मेरे पास जो है वो कुछ टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। मुझे केक बेक करना था, कस्टर्ड रेडी करना था, तो फिर मैंने सोचा कि इसको भाई सुबह ही कर लेंगे। हस्बैंड को लगाया, उनसे मैंने जो है वो ये मटर निकलवाए और वेजिटेबल्स कट करवाई और बस मैंने इनको जो है वो प्लेट्स पे अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे जी राइस बन रहे थे, सालन जो है वो पक के तैयार हो गया था। अब चिकन कौरमा की बारी थी, तो मैंने सोचा कि पहले राइस बना लेते हैं और उसके बाद ये उसको रेडी करते हैं। तो बस जनाब ये आप लोग देखें, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी जिसकी वजह से मैं हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने फाइनल दस्तरखान लगाने के बाद आप लोग के लिए जो है वो ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। तो और ये था बिफोर क्लिप, आफ्टर क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी सब्सक्राइब करें और उसके बाद व्लॉग्स को एंजॉय किया करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए जो है वो वीडियोस को देखते हैं। तो सब्सक्राइब करना मस्ट है। और अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो इनको लाइक भी लाजमी किया करें। तो यहाँ पे जी हमारे मेहमान आ चुके थे, ये हैं मेरे ताया अब्बू और यहाँ पे कज़न बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जी अब जो है वो खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि भाई जितने क्लिप्स बन गए हैं उतने ही बहुत हैं। तो थोड़ी सी फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल करते हुए मैंने मज़ीद जो है वो रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि हर इंसान जो है वो कैमरा लविंग नहीं होता। तो मैंने सोचा कि भाई जो इंसान जिस तरह से खुश है उसे उसी तरह से रहने देते हैं। और आज मेरे लफ्ज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है। बहुत ज़्यादा दिनों से बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन चल रही थी, जिसकी वजह से अभी जो है वो मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता से डाउन होनी स्टार्ट हो गई है। मुझे कल रात से फीवर है बहुत ज़्यादा, और अभी मेरी आवाज़ से आप लोग आइडिया लगा सकते होगे। तो आप लोगों ने मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखना है कि मैं जल्दी जो है वो ठीक हो जाऊँ और मेरा गला मज़ीद ख़राब ना हो, ताकि मैं आप लोग के लिए वॉइस ओवर जो है वो व्लॉग्स की अच्छी तरह से करती रहूँ। मेरी आवाज़ इस तरह की ना हो जाए कि आप लोग जो है वो व्लॉग सुनते के साथ ही डर जाए और कमेंट जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन भर जाए नेगेटिव कमेंट्स के साथ। तो खैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई हमारी ईद का सबसे अच्छा पार्ट तो यहाँ पे अब स्टार्ट होता है, हस्बैंड से ईदी लेने का टाइम। और सोचा तो मैंने यही था कि आप लोगों के साथ जो है वो सब लोगों से ईदी लेते हुए व्लॉग जो है वो शेयर करूंगी, क्योंकि लेकिन अंकल ने जो है वो ईदी बहुत ही सुबह हम लोग को दे दी थी, तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड से ईदी लेते हुए तो ज़रूर आप लोग साथ रिकॉर्ड करें, क्लिप्स को शेयर करूंगी। तो फिर मैंने उनसे ईदी जो है वो पोस्टपोन कर दी थी कि मैं नेक्स्ट डे आपसे लूँगी और फिर मैं व्लॉग में लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब यहाँ पर मुझे ईदी मिल चुकी थी और साथ ही मेरी ईदी पर डाका भी पड़ गया था। तो हानी जो है वो जिद करने लगी कि ये मेरी ईदी है और ये आप मुझे दे दें। तो अब आप हानी की वॉइस ओवर सुने, फिर मिलती हूँ आपको। ईदी नहीं देगी, मम्मा को ईदी दे दें। ये क्या है, हानी ने मुझे क्या दिया है? ईदी देती दे दें फिर मुझे। बाबा देख रहे हैं, बाबा कह रहे हैं हानी ने मुझे ईदी नहीं दी, बाबा को भी ईदी दें। वाह, बाबा को भी ईदी दे दी हानी ने। मैं आपको खुद ही देती हूँ। ओके ओके, आधी मम्मा को दे दो। चले हम मम्मा को भी दे दें। थैंक यू। वो आप रख लो, ये आप ले लें, ये आपकी ईदी। ओके ये लें। तो
तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं हानी ने जो है वो मेरी ईदी पे डाल दिया था डाका, और यहाँ पे सारी ईदी इकट्ठी करके ले आई थी दादो के पास कि ये दादो की और हानी की थी है। तो फिर पुप्पो ने मुझे जो है वो ईदी वापस हानी से लेके दी। तो अभी आप हानी का सबसे मजेदार रिकॉर्ड किया, जरा वो आप आगे सुन के आए और फिर मैं आप लोग के साथ जो है वो आपको मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने उस चीज को कितना एंजॉय किया। हानी इस पे क्या है? इस पे अब्बा है, इस पे भी अब्बा है, इस पे भी अब्बा है, दोनों दोनों अब्बा। इस पे अब्बा बना, चलो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हानी के पापा यहाँ पे हानी को कायदे-आज़म का नाम याद करवा रहे थे, लेकिन हानी उसको जो है वो अब्बा अब्बा कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी रिकॉर्ड करके शेयर करूँ, आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे आज थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। हानी को मैंने कर दिया था रेडी। ये था हानी का सेकेंड डे का ड्रेस और ये था मेरा ड्रेस। सॉरी, मेरे वर्ड्स जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से जो है वो पहले ही सॉरी करती हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है बस स्टेयर से उतर गए थे, दादी माँ से सलाम किया और उसके बाद हम लोग जो है वो निकल आए थे घर से। यहाँ पे जी आज हम लोग जा रहे थे घर के पास ही जो पार्क है वहीं पे, क्योंकि आज ना हमारे पास बाइक था और ना ही जो है वो गाड़ी थी घर पे, क्योंकि वानी की तायाबू लेके गए हुए थे। तो हमने सोचा कि आज जो है वो हम पैदल ही अपने घर के जो करीब वाला पार्क है वहीं पे विजिट कर लेते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं। मेन पर्पज़ तो भाई हमारा एंजॉयमेंट ही था, तो वो हम घर के अंदर भी कर सकते थे, घर के बाहर भी कर सकते थे, हम लोग गली में भी कर सकते थे। तो मेन जो पॉइंट होता है ना वो आपकी इंजॉयमेंट मैटर करती है। तो जहाँ पे भी आपका दिल करता है ना हमेशा वहाँ पे चले जाया करें और खुले दिल से हर चीज़ को एंजॉय किया करें। तो यहाँ पे जी हम लोग भी पहुंच चुके थे पार्क में। हानी की एक्साइटमेंट जो है वो पार्क के अंदर एंटर होते साथ ही भी बहुत हो गई थी। हानी तो काबू से बाहर हो गई थी बिल्कुल। अब आप हानी को देखिएगा कि ज़रा भी जो है वो हमारे काबू नहीं आती है। यकीन करें कि घर से बाहर निकलते हुए हानी का जो है वो अलग ही एक चेहरा मुझे देखने को मिलता है और मुझे यकीन नहीं आ रहा होता कि इसको अचानक से घर से बाहर निकलते हुए ऐसा क्या हो जाता है। हानी की मर्जी होती है कि मुझे अब यहाँ पर बिल्कुल आज़ाद कर दे और मुझे कोई भी इंसान कुछ ना कहे, मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहूँ जाऊँ और जहाँ पर आ जाना चाहूँ मैं ना जाऊँ। पार्क में एंटर होते साथ ही भाई हानी की दादा को नजर आ गए थे फूल, और उनकी जो फूलों के साथ मोहब्बत है ना भाई उसका अंदाजा भी आप लोग आगे चल के ब्लॉग्स में लगाइएगा कि जहाँ पे फूल देख लेती है ना बुप्पो का यही होता है कि बस मैं इसको अब तोड़ के लेके जाऊंगी और घर जाकर मैं इसको कुरान पाक के अंदर रखूंगी और भाई उसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी जब भी मैं उसको खोलूंगी और पढ़ूंगी। तो बुप्पो ने इसी लालच में पार्क के अंदर कोई भी फूल नहीं तो छोड़ा था और बुप्पो ने सारे फूल जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे मुझे आप जो है बुप्पो दिखा भी रही थी कि इनकी क्लिप्स बनाओ और इनकी पिक्चर्स बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और वाकई जी अल्लाह ताला की शान एक के ऊपर एक अल्लाह ताला ने किस तरह से अरेंज की होती है। तो अल्लाह के कामों पे एतबार रखा करें और अल्लाह पे यकीन रख के चला करें। जो काम अल्लाह आपके लिए करता है ना वो सबसे बेहतरीन होते हैं। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं पार्क के अंदर आ गए थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरे अंदर जो है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं पर भी जाऊँ, लेकिन मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए और सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए कि मैंने ब्लॉग शूट करना था तो मैं पार्क में आई। तो अभी भी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुप्पो ने पार्क का कोई भी फूल नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे मैं पुप्पो के साथ साथ हर जगह जा रही थी और हर तरह का फूल हम लोग जो है वो कलेक्ट कर रहे थे। भाई हमारी फूलों की कलेक्शन एंड पे आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहना है और ब्लॉग्स को एंजॉय करना। तो ये जी व्हाइट कलर के भी फूल हमें नजर आ गए थे, तो ये भी हम लोगों ने तोड़ लिए। वहाँ से जी स्पेशल हमने इन फूलों के लिए एक शॉपर लिया और यहाँ पे जी हम सारे फूल अब इकट्ठे कर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि हम ब्लॉग बनाना नहीं बल्कि फूल इकट्ठे करने के लिए पार्क में आए हैं, लेकिन पुप्पो की खुशी थी तो मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा और जो है वो पुप्पो सारे फूल अपनी मर्जी से जा जाके कलेक्ट करती रही है। मैं आगे साथ साथ आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे जी एक शॉपर मैंने पकड़ लिया और एक शॉपर आनी ने ले लिया था और अभी भी स्टिल पुप्पो का एक ही पॉइंट था। और वो भी अभी मैं आपको फूल तोड़ते हुए भी दिखाती हूँ। वो देखिए आपको नजर आ रही होंगी पुप्पो पीछे फूल तोड़ते हुए। तो ये राजी हमारा एक छोटा सा बच्चा हानी के साथ स्विंग पे बैठ के एंजॉय करते हुए। हानी के पापा जो है वो हानी के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और उसके साथ बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते हैं। तो हानी यहाँ पे जिद कर रही थी पहले कि मैंने जो है वो झूले पे बैठना है, लेकिन जब उसको बिठाया तो भाई उसने रोना ही शुरू कर दिया था कि आप उतर जाए और मैं अकेली बैठूंगी। तो हानी के पापा ने जो है वो हानी को उठा लिया था क्योंकि हमें डर था कि इसको कभी झूला जो है वो नहीं इस पे बैठी है तो ये ना हो कि ये गिर जाए और इसको चोट लग जाए। तो इस वजह से हम लोग इसको जो है वो लेके दूसरी तरफ जा रहे थे। और ये आप हानी को देखें कि इसको काबू करना कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ है कि
बिल्कुल ही किसी के काबू में नहीं आ रही होती है। और यहाँ पे फुप्पो ने जो है वो भी अपना शॉपर फूलों वाला भर लिया था और मुझे जो है वो ये पकड़ा दिया था, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। तो जी घूमने के बाद अब टाइम आ गया था कुछ खाने पीने का, तो हमने सोचा कि भाई ये जो लोग यहाँ पे कुछ लेके खड़े हुए हैं तो इनसे भी कुछ लेके खाया जाए। ज़ाहिर अब हम पार्क में आए हैं और बगैर कुछ खाए पिए घर वापस चले जाए तो बड़ी गलत बात है, तो हमने सोचा कि यहीं से जो है वो कुछ खा पी लिया जाए, थोड़ी सी जो है वो साइड इंजॉयमेंट हो जाए। यहाँ पे हानी का जो है वो शूज़ उतर गया था, हानी के बाबा ने पहले हानी को शूज़ पहनाया, उसके बाद ही हानी को यहाँ से हमने आइसक्रीम लेके दी क्योंकि हानी को आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इसको काबू करने का बिल्कुल एक ही तरीका है कि आप इसको आइसक्रीम दे दें और ये आराम से बैठ जाती है। तो यहाँ पे हमने जी हानी को आइसक्रीम लेके दी, उसको हमने किया बिजी और उसके बाद अब हमने सोचा कि अब हम जो है वो फैसला करते हैं कि यहाँ से अब हम लोगों ने क्या खाना है। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी और जो लोग जी हाइजीन की बात करते हैं ना कि इन जगहों पे जाकर जो है वो खाना पीना नहीं चाहिए, तो यकीन करें कि जो लोग इस तरह की जगहों पे लेके खड़े होते हैं ना, आपका दिल मानता है तो आप उनसे कोई चीज़ लेके खाएं, आपका दिल नहीं मानता तो आप ना खाएं। अगर आप ये बात करें कि उनके ऊपर जो है वो हाइजीन नहीं है, वो सेहत का ख्याल नहीं रखते, वो गंदी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो जिन आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके आप खाना खाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या श्योरिटी देते हैं वो लोग या क्या गारंटी देते हैं कि वहाँ पे बनने वाली चीज़ें जो है वो 100% प्योर होती हैं। हमारे दिमाग की एक सोच होती है और एक जो है वो देखने में भी चीज़ नज़र आ रही होती है कि ये चीज़ अच्छी होगी या नहीं होगी। तो जी बिल्कुल वही बात आ जाती है, आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी पसंद की बात है, डिपेंड ऑन यू, आपको जो अच्छा लगता है आप लोग वो किया करें। तो हम लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए निकले थे, तो जो हमारा दिल कर रहा था हमने वो सब काम किए, हमने एंजॉयमेंट भी की, हमने अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड किया और मैंने जो है वो सारे टाइम आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए अपने कैमरा के क्लिप्स रिकॉर्ड किए ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं और आप लोग भी जो है वो इन क्लिप्स को देखते हुए कुछ सीखें कि आप अपनी फैमिली को टाइम दिया करें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करें क्योंकि आपके बच्चों का बचपन एक बार गुजर गया तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा और बच्चे अपने बचपन में होने वाली बातें बहुत याद रखते हैं। उनको जिस तरह का एनवायरनमेंट आप देते हैं वो उनकी जवानी से बुढ़ापे तक उनको नहीं भूलता और उन्हें वो टाइम याद रहता है। तो अच्छे से अच्छा टाइम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ गुजारा करें, अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दिया करें, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें किया करें और लड़ाई झगड़ा करने से बिल्कुल गुरेज किया करें क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चे फिजिकली भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और उनका IQ लेवल है वो भी इम्प्रूव करेगा। तो बस इसी सोच के साथ और अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को इतनी हिम्मत दे और अल्लाह पाक इतनी ताकत दे, हासिदों के हसद और बुरी नज़रों से बचाए ताकि हम अपनी औलाद की अच्छी सी तरबियत और परवरिश कर सकें और अल्लाह सब माँ बाप की दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए जो लोग अपनी औलाद के हक़ में करते हैं। पार्क से निकलते ही भी हानी को ये सारे झूले नज़र आ गए जो बिल्कुल पार्क के सामने ही जो है वो इस तरह से स्टॉल्स पे लगा कर खड़े हुए थे। तो हानी ने जिद करना शुरू कर दी कि उसने कैमल पे बैठना है और ये कैमल के एक और उम्मीदवार भी छोटे से आप लोग देख सकते हैं येलो ड्रेस के अंदर, और हानी की और यहाँ पे इसकी लड़ाई हो गई थी। वो कह रहा था कि मैं कैमल के ऊपर बैठूंगा और हानी वाज लाइक कि मैंने बैठना है। तो बस जी हमने हानी का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट किया, हमने उस बेबी को भी मौका दिया कि आप कैमल पे बैठ जाएं, हम हानी को हॉर्स पे बिठा देंगे। तो यहाँ पे मैं हानी को लेके आ गई थी हॉर्स के पास और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो एंजॉय कर रही थी क्योंकि हानी को हॉर्सेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं और आजकल जो है वो हानी ने एक पोइम भी सुनना स्टार्ट की हुई है, तो मैं वो भी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग को आइडिया हो कि मैं जो है वो इस हॉर्स की मोहब्बत की बात आपको क्यों बता रही हूँ। तो हो सकता है कल के व्लॉग में या परसों इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हानी ने जी ये हॉर्स से उतरने के बाद जिद की कि अब उसको कार पर भी बैठना है क्योंकि गाड़ियों की मोहब्बत तो आपको जो है जो मेरे पुराने फॉलोअर और सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा कि हानी की क्या है। तो भाई हानी यहाँ पे कार पर तो बैठ गई थी, लेकिन हानी जैसे ही कार जो है वो ऑन हुई और झूला चलना स्टार्ट हुआ तो हानी एकदम से डर गई थी और उसके बाद जी 1 मिनट के लिए हानी ने बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया था और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रोने लग गई थी कि मैंने जो है वो कार पे नहीं बैठना और मुझे यहाँ से उतार दें। फूफो ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने बहुत कोशिश की, हर तरह से हानी को हमने जो है वो काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन हानी जो है वो बिल्कुल भी चुप नहीं है। उसके बाद हानी के बाबा ने जी हानी को उठाया और हमने जो है वो घर वापसी की तरफ अपना रास्ता लिया ताकि अब लोग घर वापस जाए क्योंकि हमें ब्लॉग को एडिट भी करना होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। यहाँ पे बाप बेटी जो है वो रास्ते में इंजॉय करते हुए जा रहे थे और यकीन करें मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत ईद ये जो गुजरी है और सबसे अच्छी यादगार मोमेंट जो मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं हानी को हानी के बाबा के साथ। तो जो प्यार एक बाप अपनी औलाद को दे सकता है वो कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं दे सकता। जिस तरह से एक बाप अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करता है, अपना आप मारता है, अपनी ख्वाहिशात का कत्ल करता है, वो कोई भी इंसान जितना मर्जी दावेदार हो वो नहीं कर सकता। अपने माँ बाप की इज्जत किया करें, उनका शुक्र अदा किया करें, उनका शुक्रिया किया करें कि उन्होंने अपनी कितनी ज़्यादा ख्वाहिशात को कत्ल किया है आपकी परवरिश करने में। तो यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।